नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। भक्ति का हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे थे और भक्ति काल में हमने संप्रदाय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संप्रदाय, जिसमें समाज संप्रदाय और सीरी संप्रदाय हमने कर लिया था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या चल रहा था अपना भक्ति काल। क्या चल रहा था? भक्ति काल। और भक्ति काल में क्या पढ़ रहे थे? संप्रदाय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संप्रदायों को पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला था समार्थ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय की बात करी? समार्थ संप्रदाय की बात की थी। यह दिया किसने था? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, फिर मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं जिससे आपको याद होते रहे साथ साथ में। सिद्धांत कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था। मेरे रिवीजन करवाने का यही मतलब होता है कि आपको याद करवाना उन चीजों को। जीव और ब्रह्मा, जीव व ब्रह्म या ब्रह्मा, इनको क्या बताया था? अभेद तत्व। किसके रूप में बताया? अभेद। जगत को क्या बताया था? मिथ्या बताया था। क्या बताया था? मिथ्या बताया था। भक्ति की जगह ज्ञान को अधिक महत्व दिया था इन्होंने। भक्ति के स्थान पर किसको जगह दी थी इन्होंने? ज्ञान को। किसको अधिक महत्व दिया था? ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। ये चीजें महत्वपूर्ण थी उसके शंकराचार्य। उन्होंने इसी में चले थे अलवार संत, इनके बारे में अपने पढ़ के आए थे। इन्होंने इनका उल्टा किया। ज्ञान के स्थान पर किसको स्थान दिया था? भक्ति को दिया। इन्होंने भक्ति को क्या माना था? महत्व अधिक दिया था इन्होंने माना। अब ये जो अलवार जो है, ये तमिल भाषा का शब्द है। ये अपने कर चुके थे। किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। भगवत भक्ति में लीन रहना, इसका अर्थ क्या होता है? भगवत भक्ति में लीन रहना। क्या रहना? लीन रहना। भगवत भक्ति में लीन रहना। ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। और कितने माने जाते हैं? 63। कितने माने गए? 63 नहीं, सॉरी 12 माने गए थे। 63 नयनार माने गए थे। कितने माने गए? जिसमें षट को मुख्य है, जैसे अंडाल, और अंडाल है, अंदाल है, इसे गोदा भी कहा गया और इसे दक्षिण की मीरा भी कहा गया। अंडाल, अंदाल या गोदा को क्या कहा गया? दक्षिण की मीरा। दक्षिण की मीरा कहा गया था। ये भी मैं करवा चुका था। ये चीजें किसके अंदर है? ये अलवार के संत में। और ये था किसमें? महत्वपूर्ण चीज ये थी कि समाज संप्रदाय में ये चीजें। ठीक है, एक इसी में एक संप्रदाय था नयनार। कौन सा? नयनार। ये किसके उपासक थे? ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है? 63 मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? 63 मानी जाती। ये चीजें किसमें बताई थी मैंने? ये चीजें बताई थी किसमें? संप्रदाय अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। जीव ब्रह्म में अभेद तत्व, जगत को मिथ्या बताया था। भक्ति के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। उसमें अलावा रहे, उन्होंने ज्ञान के स्थान पर किसको दिया? भक्ति को स्थान दिया। यह तमिल भाषा का शब्द था। भगवत भक्ति में लीन रहना। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। जैसे महत्वपूर्ण षट को अंडाल या अंदाल या गोदा कहा गया, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा गया। एक पंथ था, कौन सा? नयनार, जो किसके उपासक थे? शिव के। संख्या कितनी थी? 63 थी। इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे।
अब बात कर लेते हैं दूसरे संप्रदाय, कौन सा पढ़ा था ये। साथ साथ में अगर आपको करवाता रहूंगा ना रिवीजन के रूप में थोड़ा थोड़ा, तो आपके क्या हो जाएंगी, ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। और अपना उद्देश्य क्या है, मार्केट में बुकें बहुत पड़ी हैं पढ़ने की, अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य है उस चीज को याद रखना, उस चीज को बार बार रिवीजन करके उस चीज को क्या करना, कंठस्थ करना, जिससे पेपर में आए तो अपने क्या ना हो, कंफ्यूज न हो। अपना मेन उद्देश्य यही है। दूसरा हमने किया था श्री संप्रदाय, कौन सा किया, श्री संप्रदाय, कौन सा किया था, श्री संप्रदाय किया है। किसने दिया, रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य, किसने, रामानुजाचार्य ने, ठीक है। इसके अगर सिद्धांत की बात करूं तो कौन सा था बताओ, विशिष्टाद्वैतवाद, कौन सा था, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद यही था। इन्होंने तीन चीजें, ये स्वतंत्र रूप से इन्होंने तीन चीजें बताई थी। कौन सी बताई थी, मैं करवा चुका हूं, वैसे मैं रिवीजन के तौर पर ही करवा रहा हूं। जैसे एक तो बताई थी प्रकृति, ये चित्त के रूप में, अचित्त के रूप में बताई थी। किसके रूप में बताई, अचित्त के रूप में। और चित्त के रूप में जीव को क्या बताया था, चित्त बताया था, क्या बताया, चित्त, ठीक है। और ब्रह्मा, ब्रह्म या ब्रह्मा, ब्रह्म को क्या बताया था इन्होंने बताओ, ईश्वर के रूप में बताया था। किसके रूप में बताया था, ईश्वर के रूप में बताया था। इन्होंने जीव और जीवात्मा, इन्होंने क्या किया, चाहे जीव है चाहे जीव आत्मा है, उसका क्या बताया था, संबंध बताया था। क्या है, जीव और आत्मा है वो किसकी तरह, जैसे सूर्य की किरणों का संबंध है, अंश के रूप में संबंध बता दिया, ठीक है। जैसे इन्होंने जीव और जीवात्मा के रूप में को क्या बता दिया, अलग बता दिया। जगत और जीव, जीवात्मा और जगत लिख लो यहाँ पे जगत आता, जगत और जीवात्मा इन्होंने अलग अलग इनके रूप बता दिए, अलग कर दिया इसको। ये क्या, इन्होंने क्या माना, अलग माना इन चीजों को, क्या माना, अलग रूप माना इसका, क्या माना, अलग रूप। और जीव और ब्रह्मा अंश के रूप में माना, जीव और ब्रह्म को किसके रूप में बताया इन्होंने, अंश के रूप में बताया था। किसके रूप में बताया था बताओ, अंश के रूप में बताया था। उन्होंने अंश के जैसे सूर्य किरणें, सूर्य की जो किरणों का सूर्य से संबंध है, जैसे सूर्य से जो संबंध है, ये इन्होंने इस चीज के बारे में क्या दिया था, जोर दिया। इनका जो आश्रम था तोताद्री में था, ये मैं करवा चुका हूं। और उत्तरी तोताद्री गलता जी, और ये गलता जी कहां है, जयपुर में, कहां है, जयपुर में है, ठीक है। इसी में, इसी संप्रदाय में 14वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, कौन सी शताब्दी की बात करूं, 14वीं शताब्दी की बात करूं, तो कौन आए थे, राघवानंद। कौन आए 14वीं शताब्दी में, राघवानंद आए थे। और धनुषधारी राम, यहां लिख देता हूं, धनुषधारी राम की पूजा किसने जोर दिया था, रामानंद ने। धनुषधारी राम का की भक्ति पर जोर किसने दिया था, रामानंद ने दिया था। और इसी 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 संप्रदाय में कौन हुए थे बताओ, तुलसीदास जी हुए थे। और इसी संप्रदाय में कौन हुए थे, तुलसीदास जी थे। और इसी संप्रदाय की अगर बात करूं, कौन हुए, तुलसीदास।
वो भी क्या थे, विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो ये चीजें किसमें बताई गई थी, ये चीजें बताई गई थी किस, और ये चीजें किसमें बताई गई, श्री संप्रदाय में बताई गई। ये दोनों चीजें अपने कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अगले संप्रदाय के बारे में। बात समझ में? देखो, अगला जो संप्रदाय है वह सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय या निमारक संप्रदाय है, या सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, कौन से संप्रदाय की बात करेंगे, सनकादि संप्रदाय। अगर इसके उपनाम की बात करूं, किसकी बात करूं, उपनामों की बात करूं, इसे सनक भी कहते हैं, हंस भी कहते हैं और निमारक भी कहते हैं। ये उसके उपनाम है। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे, निमारकाचार्य। कौन थे, निमारकाचार्य। ये क्या थे, इनके प्रवर्तक माने जाते। विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है, विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं। सुदर्शन के रूप में, किसके रूप में, सुदर्शन के रूप में माना जाता है या माने जाते हैं। ठीक है, इनका अरुणी निमानंद या सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका जो था, इनको किस नाम से, अरुणी, किस नाम से, अरुणी के नाम से मान लो। नियमानंद, मानंद के रूप में, या किसके रूप में, नियमानंद के रूप में भी, और या सुदर्शन, इनके रूप में, किसके रूप में, सुदर्शन के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए। इन्हें नारद संप्रदाय भी कहा गया। नारद संप्रदाय भी कहा गया। कौन सा संप्रदाय कहा गया, नारद संप्रदाय भी कहा गया था। कौन सा संप्रदाय कहा गया था, नारद संप्रदाय भी कहा गया था। ये बात समझ में आई। सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, निमारक संप्रदाय। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, निमारकाचार्य। विष्णु के सुदर्शन अवतार के माने जाते हैं। इनको अरुणी, नियमानंद या सुदर्शन, और इसके और क्या नाम बताया, एक नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं इसमें और क्या है। आगे देखते हैं इसी के अंदर कि नीम में सूर्य के दर्शन करने के कारण, नीम में सूर्य के दर्शन करने के कारण इनका नाम निमारक पड़ा।
क्या पड़ा? निमारक पड़ा। कि नीम में सूर्य के दर्शन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? निमारक पड़ा था। अब बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? सिद्धांत की। अगर मैं बात करूं कौन सा था? द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत? द्वैता द्वैतवाद था, या भेदा भेदवाद भी कह सकते हैं। भेदा भेदवाद ये भी कहा जा सकता। ठीक है। निमारक संप्रदाय में आदि उपदेष्टा भगवान हंस को भी माना जाता है। निमारक संप्रदाय में, निमारक संप्रदाय में, जो निमारक जो संप्रदाय था उसमें आदि उपदेष्ट दशा भगवान, आदि उपदेष्टा के रूप में किसे माना गया? बताओ। हंस को माना गया। माना गया। किसको माना गया? हंस को माना गया। नीम में सूर्य के दर्शन करने के कारण निमारक संप्रदाय था। सिद्धांत द्वैतवाद या भेदा भेदवाद था। निमारक संप्रदाय में आदि उपदेष्टा के रूप में किसको माना गया? हंस को माना गया। किसको माना गया? हंस को माना गया था। ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में यह सिद्धांत कब आया सामने? यह आया था 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में आया था। कब आया? 12वीं सदी के अंत में यह सिद्धांत सामने आया। बात समझ में आ गई? नीम में सूर्य के दर्शन के कारण इनका नाम निमारक पड़ा। सिद्धांत द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद था। निमारक संप्रदाय उपदेष्टा के रूप में किसकी? हंस को माना गया। और ये कब आया? 12वीं शताब्दी के अंत में, सदी के अंत में ये सिद्धांत अपने रूप में आता है। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं कि ईश्वर के अनंत वस्तु का सर्जन की शक्ति है। कि ईश्वर में, इसमें लिखते हैं ईश्वर में, ईश्वर में क्या है? कि ईश्वर के मत के अनुसार, ईश्वर के मत के अनुसार लिखो, ईश्वर के मत के अनुसार, ईश्वर के मत के अनुसार, ईश्वर के मत के अनुसार की अगर अपने बात करें, ईश्वर चित्त और अचित तीन परम तत्व है। ईश्वर, इसमें क्या बताया? ईश्वर चित्त और अचित, ये तीन रूप बताए थे। चित्त, ईश्वर चित्त और अचित तीनों परम तत्व बताए। तीन परम तत्व बताए। क्या होता है? तीन परम तत्व बताए। कौन कौन से? कि ईश्वर के मत के अनुसार चाहे ईश्वर चाहे चित्त और अचित। यहां चित्त और अचित को मैं लिख देता हूं। अचित का मतलब है अचेतन, और चित्त का मतलब क्या है? चेतन मन। इनके बारे में चर्चा की गई है। बात समझे? तीनों परम तत्व है। ईश्वर में अनंत वस्तु का सर्जन करने की शक्ति है। कि ईश्वर में क्या कहते हैं? कि ईश्वर में, किसमें? ईश्वर में अनंत वस्तुओं की, अनंत
वस्तुओं की, अनंत वस्तुओं की सृजन करने की शक्ति है। क्या है कि ईश्वर में अनंत वस्तुओं की सृजन करने की क्या है, शक्ति है। यह बात किसने कही थी? निम्बार्काचार्य ने। तथा सभी वस्तुएं उसी शक्ति में विद्यमान है, और सभी जो वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं उसी शक्ति में विद्यमान है। उसी शक्ति में क्या है, विद्यमान है। क्या है? उसी शक्ति में विद्यमान है। कि ईश्वर के मत के अनुसार ईश्वर चाहे चित्त अचित्त तीनों परम तत्व बताए। चित्त अचेतन, चित्त अचेतन मन। ईश्वर में अनंत वस्तुओं का सृजन करने की क्या होती है, शक्ति होती है। सभी वस्तुएं उसी शक्ति में क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। बात समझ? ये बातें किसने कही? सनकादि संप्रदाय में कही गई। किसमें कही गई है? सनकादि संप्रदाय में कही गई है। आगे चर्चा कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं, देखो कि जीव और जड़ ईश्वर को अंश नहीं अपितु शक्ति है। जीव और जड़, जीव और जो जड़ है, जीव और जड़ ईश्वर को अंश नहीं, ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर का अंश नहीं है, अंश नहीं है। क्या नहीं है? अंश नहीं है, अपितु शक्ति है। अपितु क्या है? शक्ति है। यह बात किसने दी? निम्बार्काचार्य ने, सनकादि संप्रदाय में। क्योंकि श्री संप्रदाय में तो अंश माना गया था, और यहां किसके रूप में बताया गया है? शक्ति के रूप में बताया गया है। बात समझ में आई? अब बात कर, निम्बार्क ने कहा कि ब्रह्मा से संसार की विभिन्नता अथवा अविभिन्नता दोनों समान महत्व रखते हैं। निम्बार्क ने कहा, निम्बार्क ने कहा, क्या कहा कि ब्रह्म से संसार में, ब्रह्म या ब्रह्म, ब्रह्म से, किससे? ब्रह्म से भिन्नता अथवा से भिन्नता, भिन्नता या अभिन्नता, अभिन्नता, चाहे भिन्नता है चाहे अभिन्नता, दोनों को समान महत्व है। दोनों को समान महत्व है। क्या है? समान महत्व दिया गया है। इसमें भिन्नता और अभिन्नता को, दोनों को क्या दिया गया है? समान महत्व दिया गया है। बात समझ में आई? आगे चर्चा कर लेते हैं इसमें। और क्या है? ये कहते हैं संसार जो है वो परिणाम भिन्न भी है और अभिन्न भी है। संसार के जो परिणाम है, ये क्या कहते हैं? संसार के परिणाम, संसार के जो परिणाम है वो भिन्न, भिन्न और अभिन्न भी है। अभिन्न दोनों है, भिन्न और अभिन्न दोनों माने जाते हैं। ठीक है? कि संसार क्या है? परिणाम है। संसार तो किसके रूप में आएगा?
परिणाम के रूप में। संसार किसके रूप में आएगा? परिणाम के रूप में आता है, चाहे वो भिन्न हो चाहे अभिन्न। और ब्रह्म आता है, ब्रह्मा या ब्रह्म, वो कारण के रूप में आता है। ब्रह्म को किसके रूप में बताया था? कारण के रूप में बताया था। यह प्रश्न आ चुका है कि निमार्ग संप्रदाय में ब्रह्म को क्या बताया गया था? किसका रूप? कारण के रूप में बताया गया था। किसके रूप में आया है? कारण के रूप में आता है। ठीक है, कारण और परिणाम दोनों भिन्न हैं, या कारण और परिणाम भिन्न और अभिन्न भी हो सकते हैं। ब्रह्म अद्वैतवाद है, संसार द्वैतवाद है। इसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं। देखो, ईश्वर और जड़, ईश्वर का अंश नहीं अपितु क्या बताएगी? शक्ति बताएगी। निमारक ने ब्रह्म से भिन्नता और अभिन्नता दोनों बताई। संसार क्या किसके रूप में बताया? परिणाम के रूप में, वो भिन्न और अभिन्न हो सकता है। और ब्रह्म किसके रूप में बताया? कारण के रूप में। ब्रह्म को किसके रूप में बताया? कारण के रूप में बताया था। किसको? कारण के रूप में बताया था। आज चर्चा आगे कर लेते हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं इसकी। देखो, अब अगर मैं बात करूं इसके आगे और भी बात, ब्रह्म के कारण, ब्रह्म कारण बता दिया। कारण और परिणाम दोनों भिन्न भी हो सकते हैं और अभिन्न भी हो सकते हैं। कारण भिन्न और अभिन्न भी हो सकते हैं, अभिन्न भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भिन्न या अभिन्न भी हो सकते हैं। ब्रह्म अद्वैतवाद, यहां क्या बताया गया? ब्रह्म को अद्वैतवाद बताया गया। ब्रह्म को क्या बताया गया? अद्वैतवाद, अद्वैत क्या बताया गया? अद्वैतवाद। और संसार को क्या बताया गया? संसार को द्वैत बताया गया। क्या बताया गया? द्वैत बताया गया। दोनों नित्य सत्य है। दोनों ही क्या है? नित्य सत्य है। दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? सत्य के रूप में है। ये किसके रूप में है? सत्य के रूप में। अब आगे बात करते हैं कि इसके अनुसार ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं। इस सिद्धांत में क्या है? चाहे ब्रह्म और जीव दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इनके अनुसार ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है। दोनों क्या है? दोनों क्या बताएंगे? अलग अलग बताएंगे इस सिद्धांत में। इसके अनुसार ब्रह्म और जीव दोनों क्या है? अलग अलग है। न ही कोई शक्ति के रूप में है, न ही कोई अंश के रूप में। यहां शक्ति के रूप में बताया, श्री संप्रदाय में अंश के रूप में बताया था। अर्थात द्वैत की स्थिति है, किंतु भक्ति की साधना अपनाने पर जीव और ब्रह्मा में लीन हो जाता है। कि अर्थात द्वैत की स्थिति में, अगर क्या है? द्वैत की स्थिति में, द्वैत की स्थिति में किसकी बात करें हैं? द्वैत की बारे में बात करें। द्वैत की स्थिति में, किंतु भक्ति की साधना अपनाने पर, स्थिति में किंतु भक्ति की साधना अपनाने पर, द्वैत की स्थिति में भक्ति की साधना अपनाने पर किसकी साधना? भक्ति की साधना अपनाने पर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये कहना चाहता है वैसे तो अलग अलग है। अगर आपने
ब्रह्म और जीव में क्या डाल दिया, भक्ति की साधना कर ली तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जीव और ब्रह्मा वैसे तो क्या बताया इन्होंने, अलग अलग बताया, पर अगर उसमें आपने क्या कर ली, दोनों के बीच में भक्ति की साधना कर ली, कहने का मतलब ब्रह्म, बीच में क्या आ गई, भक्ति, और उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, जीव। अगर ये स्थिति बन गई तो एक ही है, ये क्या बताया गया, इन्हें एक ही बताया गया है, ये बात भी ये कहते। वैसे तो क्या है, अलग अलग है, अगर उसमें भक्ति की साधना अपनाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी सनकादि संप्रदाय ने। यहां लिख देता हूं सनकादि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब इसमें देखते हैं आगे इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया, इसकी और चर्चा कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आगे अगर इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं तो क्या इन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना था, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, किसका अवतार माना, विष्णु का अवतार माना था, किसका अवतार माना, विष्णु का अवतार माना था। राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया था इन्होंने, कृष्ण की युगल साधना, युगल साधना पर बल दिया था। बल दिया किस पर, युगल साधना पर बल दिया। ये किसके बारे में बताया मैंने, सनकादि संप्रदाय के बारे में। देखो कृष्ण की को विष्णु का अवतार और कृष्ण की युगल साधना पर क्या दिया गया, बल दिया गया। अब एक इन्होंने बताया, क्या नाम था इसका, हंस संप्रदाय था, क्या नाम था, हंस संप्रदाय। इसको क्या कहे गए, सनक, सनक संप्रदाय भी कहा गया था ना, इसे सनक सनकादि भी कहा गया, क्या कहा गया था, सनकादि संप्रदाय भी कहा गया, इसे नारद संप्रदाय भी कहा गया, ये इसके नाम है देख लो। और निमार्क तो कहा ही गया, निमार्काचार्य पर, इसका और आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये क्या था, ये सिद्धांत था आपका सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निमार्क संप्रदाय। ठीक है, इसी के साथ अपना ये सिद्धांत क्या होता है, पूर्ण होता है। तो देखो अपनों ने 3 सिद्धांत पढ़े, कौन कौन से, पहला पढ़ा समार्थ, कौन थे बताओ इसका, मैं एक बार करवा देता हूं, शंकराचार्य, जितनी बार आप करोगे उतनी बार अच्छा रहेगा। दूसरा किया था श्री संप्रदाय, रामानुचार्य, नुजाचार्य। आज एक और अपनों ने किया हंस या सनकादि संप्रदाय, इसका कौन था, निम्बार्काचार्य। ठीक है, ये कर लिया। इन्होंने कौन सा दिया था, अद्वैतवाद, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, और इन्होंने द्वैतवाद, द्वैतवाद। ये आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप साथ साथ में याद करते रहो, जिससे आपको इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न मिले तो आपका गलत न हो। ठीक है, तो उन्होंने कितने सिद्धांत संप्रदाय कर लिए, 3, समार्थ कर लिया, श्री कर लिया, और हंस या सनकादि या निम्बार्काचार्य, इन सिद्धांतों को अपने कर चुके हैं। बात समझ में आई।
और इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो अपने करते रहेंगे। आप जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे आप इन चीजों को साथ साथ में रिवीजन करो, साथ साथ में इनको पढ़ते रहो, जिससे आपके ये चीजें क्या हो जाएं, स्थायी हो जाएं। और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप किसी प्रकार का कंफ्यूज न रहे, आपको किसी प्रकार का भी कंफ्यूज न रहे। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को याद करते रहोगे तो ये चीजें भी आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। भक्ति काल कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ है कि आप साथ चलते रहो, बार बार इन चीजों का रिवीजन करते रहो, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चल तो शुक्र है, देख लियो 3 बढ़िया।